हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रहा है एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक जिसका नेम है बक्सर का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक कह सकते हैं कि एक इतिहास में या मॉडर्न हिस्ट्री में इसका एक विशेष स्थान है। तो बक्सर के युद्ध से पहले जो है हमने प्लासी के युद्ध को पढ़ा था, वो हमने कल पढ़ा था पार्ट 1 में। आज बात करेंगे हम पार्ट 2 की। तो पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर उसके बाद आज का पार्ट देखेंगे, तब आपको ये जो है बक्सर का युद्ध अच्छे से समझ आएगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारे पार्ट 2 की तरफ जो है मूव ऑन करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको जो है इतना सब कुछ करवा दिया था, तभी कह रही हूँ कि पार्ट 1 देख लीजिए। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम पार्ट 2 की, जिसमें जो है आप क्लाइव आ गया था। इसके बाद जो है आपका मीर कासिम कैसे जो है बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम तक जो है हमने कल कर लिया था कि मीर जाफर ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये पीछे की कहानी सारी आप पार्ट 1 में देख लीजिएगा। आज जो हम बात करेंगे मीर कासिम की। अब जो है बंगाल का नवाब है मीर कासिम है। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। मीर कासिम, जिसका टाइम पीरियड रहा था आपका 1760 से लेकर 63 तक का। 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल का नवाब बना दिया था। इससे पहले कौन था? मीर कासिम था। किसने बनाया था? लॉर्ड क्लाइव ने बनाया था। ठीक है, परंतु बाद में जैसा अंग्रेजों ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं था। मीर कासिम को जो है नवाब बनाने के बाद ये सोच रहे थे कि इनका काम ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब मीर जाफर को इन्होंने अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था तो ये सोच रहे थे कि ये हमारे हाथों की कठपुतली बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेम मीर कासिम ने भी ऐसे ही किया कि वो इनके जो है उम्मीदों पर खरा उतरा नहीं हुआ, और वैसा इसके साथ जो है अंग्रेजों के साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो मीर कासिम ने अंग्रेजों से जैसा वादा किया था कि मैं आपके लिए ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो उसने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। अंग्रेजों की इच्छा थी कि जो मीर कासिम है ना, वो मीर जाफर की तरह ही हमारी कठपुतली रहे। लेकिन मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कार्य करने शुरू कर दिए और उनसे अलग होकर भी अपने सारे स्वतंत्र काम करे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले उसने क्या काम करा? सबसे पहले उसने जो बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, उसको क्या किया, उसको मुंगेर में ले गया। मुंगेर में कहाँ कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो है वहाँ की जो राजधानी है मीर कासिम की, क्या है वो? मुंगेर है। मुंगेर में और क्या हुआ? मुंगेर में इसने तोप खाना और बंदूक निर्माण करने का जो है कारखाना भी साथ साथ ही स्थापित कर लिया। एक ये काम कर लिया। अब ये स्वतंत्र दिखा रहा है ना कि मैं अंग्रेजों से स्वतंत्र हूँ। अपनी सेना को इसने क्या किया, जो इसकी सेना थी उसको यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी को नियुक्त किया, जिसका नाम था वाल्टर रीनहार्ड। हार्ड हड्डी वाला था। समरू को ये जो है इसको नियुक्त किया। रीन हार्ड जो है आप ध्यान रख लीजिएगा कि जर्मन अधिकारी का नाम क्या है, वाल्टर रीन हार्ड। ये किस लिए आया था? ये मीर कासिम की जो है सेना को प्रशिक्षित करने के लिए आया था। टैक्स संबंधी मामलों में भी इसने बहुत ज़्यादा काफ़ी सुधार किए थे। उस समय जो था बंगाल क्षेत्र में अंग्रेज़ों के द्वारा व्यापारिक मामलों में जो टैक्स संबंधी थी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव चल रहा था। अंग्रेज जो हैं क्या थे, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा टैक्स में छूट दी जाती थी, लेकिन जो भारतीय व्यापारी थे उनको टैक्स में कोई भी छूट नहीं दी जाती थी। फिर मीर कासिम ने भारतीय व्यापारों को जो है व्यापारिक मामलों में बहुत ज़्यादा छूट दे दी। इससे क्या हुआ? छूट देने के बाद जो ये अंग्रेज हैं ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और बहुत ज़्यादा निराश भी हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अंग्रेजों को लगा कि मीर कासिम तो हमारी कठपुतली की तरह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, टैक्स में जो है छूट दिलवा रहा है, इसने जो है राजधानी को बदल लिया है, मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर ले गया है, किसी में तोपखाने करवा रहा है, तो ये हमारे अकॉर्डिंग तो कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मीर कासिम का नवाब पद से हटाने का जो अंग्रेज ये इन्होंने सोचा कि अब हम जो है मीर कासिम को नवाब पद से हटा देंगे। अंग्रेज बहुत ज़्यादा गुस्से हुए और अंग्रेजों ने फिर से मीर जाफर को पुनः जो है नवाब घोषित कर दिया और उसको कहा कि मीर कासिम के विरुद्ध जो है छोड़ दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने फिर से मीर जाफर को
नवाब घोषित कर दिया और मीर कासिम के विरुद्ध उसको छोड़ दिया कि भाई अब तुम लड़ो मरो। ठीक है, चलिए आगे। अब होगा हमारा बंगाल का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे, जो मतलब इनकी साइड ले रहे थे, वो थे हेक्टर मुनरो। तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ऑब्वियस सी बात है वो जीते हैं, और जो आप इसमें जो ये त्रिपक्षीय हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, हार गए हैं। मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर शुजाउद्दौला के पास पहुंचा था। जो ये इसकी इतनी बड़ी हार हुई थी ना, ये गया अंग्रेजों से परास्त हुआ और शुजाउद्दौला के पास गया, फिर ये गया मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास। तो इन तीनों ने सोचा, ये आप तीनों की जो है, आपको मैंने नाम अभी अभी बताए हैं ना, तो इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने कहा कि चलो अब हम लड़ाई करेंगे। तो तीनों ने संयुक्त मोर्चे का किया निर्माण। कहाँ पहुंचे, वो बक्सर में पहुंचे। अंग्रेजों से उन्होंने युद्ध किया और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो की, जो ये जीत गए थे। ये आपको मैंने बता ही दिया है कि जो है अंग्रेज जीत चुके थे। तो इसमें इसके बाद, युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो मीर कासिम था ना, वो तो युद्ध से भाग ही गया। शुजाउद्दौला और जो शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया, भाई अब हमसे लड़ाई ना होगी। तो 1765 में क्लाइव जो है फिर से भारत आया और उसने बंगाल के नवाब जो थे और मुगल सम्राट अवध के नवाब अलग अलग इन सब से क्या करी, संधियां करी कि इन्होंने तो आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, और मीर कासिम यहाँ से भाग गया था। तो उस समय का जो आया था, देखिए ये आया था आपका 1765 में आया था। 1765 में वो चला गया था ना, बेनिस्टार्ट आया था क्लाइव के बाद। तो 1765 में फिर से क्लाइव आया संधियां करवाने के लिए, लेकिन जो उस समय बंगाल का जो नवाब था वो था निजामुद्दौला। ठीक है, तो ये क्रम आप याद कर लीजिए। मीर जाफर जिसका टाइम पीरियड था 1757 से 1760, मीर कासिम का टाइम था 1760 से 1763, फिर मीर जाफर फिर से आया 1763 से 1765। निजामुद्दौला का जो टाइम पीरियड है 1765 से 1766, सिर्फ एक ही साल का। शैफ-उद-दौला है 1766 से 1770, और मुबारक उद्दौला है 1770 से 1775। तो ये जो टाइम पीरियड है आपको मेन यहीं तक ही याद रखना है, 1765 से 1766, क्योंकि इसी में जो है क्लाइव जो है भारत आया था। और सर्वप्रथम क्लाइव ने क्या किया, बंगाल का जो नवाब था निजामुद्दौला से क्या कर ली, संधि करी। संधि के अनुसार क्या बात सामने आई, वो ये आई कि प्रशासन के जितने भी अधिकार है वो कंपनी के हाथों में होने चाहिए, वो उसको होगा। नवाब को क्या दिया जाएगा, प्रति वर्ष आपको 53 लाख रुपए सालाना कंपनी देगी। बंगाल में एक द्वैध शासन लागू हुआ। इससे बहुत ज़्यादा खतरा होने लगा कि द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका भी शासन चलेगा और जो नवाब है उसका भी शासन चलेगा। तो ये होता है द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन जो है क्लाइव के आने के बाद, संधि करने के बाद ये चीज़ जो लागू हो गई। फिर आगे बात होती है इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं। तो पहली तो होती है 12 अगस्त 1765 को। ये किसके साथ होती है, तो इलाहाबाद की पहली संधि जो होती है 12 अगस्त 1765 को, ये होती है आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, जो मीर कासिम के साथ दूसरे नंबर पे था। इनकी शर्तें क्या क्या थी, इनकी शर्तें ये थी कि जो कंपनी है वो अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा, ये 2 जिले थे, वो मुगल सम्राट को देंगे। पहली ये शर्त थी। दूसरी थी कि जो कंपनी है वो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए जो है ना पेंशन के रूप में देंगे। बदले में क्या होगा कि जो मुगल सम्राट को बीबी यूनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी दीवानी जो है कंपनी को कौन देगा, ये देगा शाह आलम द्वितीय। इसको 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक तो इलाहाबाद और कड़ा ये अवध से लेना है और इसको देना है मुगल सम्राट को। और कंपनी ये बात बोल रही है कि हम तुझे ना 26 लाख रुपए देंगे पेंशन के रूप में। ठीक है, बदले में तूने हमें क्या देना है, हमें तूने दीवानी देनी है किसकी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद ही 4 दिन बाद ही देखो दूसरी संधि होती है अवध के नवाब के साथ। कब होती है भाई, 16 अगस्त 1765 को। अवध के नवाब का क्या नाम है, शुजाउद्दौला। अब इनकी शर्तें क्या थी, जो कंपनी है ना अवध के नवाब से इलाहाबाद और जो कड़ा का जिला था, इन्होंने इससे किया प्राप्त और मुगल सम्राट को दे दिया।
जो पहली शर्त थी। अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए और चुनार का जो किला है वो कंपनी प्राप्त करेगी। वहाँ 25 लाख रुपए पेंशन दे रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम तुझे हर्जाना देना पड़ेगा और चुनार का किला भी देना पड़ेगा, वो कंपनी प्राप्त करेगी। कंपनी को एक और शर्त रखी गई कि कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा। भाई अब तू हमसे टैक्स नहीं लेगा अगर हम अवध में व्यापार करते हैं तो। अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना जो है रखी जाएगी, जिसको खर्च जो है अवध का नवाब देगा। अगर हम सेना रख रहे हैं तो वो काम भी अवध का नवाब देगा, उसको भी पैसे वही अवध का नवाब ही देगा। फिर बात हुई कि 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन क्या हुआ, ये आपका चलता रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि 1765 में और 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन, यानी कि जो नवाब है उसका भी शासन चलता रहा और जो कंपनी है उसका भी शासन चलता रहा। और आपने देख लिया कि बक्सर के युद्ध से कैसे जो है जो अंग्रेज हैं उन्होंने यहाँ पर अपने पैर पसार लिए थे, और आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। फिर 1772 में वारन हेस्टिंग्स जो आए थे, ये बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। नाम याद रखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स। इसने सबसे पहले क्या किया, इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। अब बंगाल में सिर्फ और सिर्फ कंपनी का शासन ही इसने स्थापित कर दिया। देखो ये भी इनकी चाल थी। 1772 में जो है द्वैध शासन समाप्त और कंपनी का फाइनली जो है शासन इसमें स्थापित कर दिया। तो इस तरह ये बक्सर का युद्ध हुआ समाप्त। सॉरी। तो कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद है अच्छी लगी होगी, सेशन बढ़िया लगा होगा। तो आप सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करना और ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरी बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है और उसकी तो ये डिमांड आप पूरी कर ही सकते हो। बोलो सब्सक्राइब करें ना, बोलो यस सब्सक्राइब ज़्यादा करें ना मम्मा के चैनल को। देखो मेरी बेटी भी बोल रही है, बेटी का नाम है आराध्या, और सभी क्या करेंगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करना है, लाइक भी कर देना। आप मेरी बेटी की बात मान लो और चैनल को ग्रो करने में मत करो। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।